फ्रेंड अंकित, मैं अंकित कुमार सिंह। आज मैं आपको वर्किंग कैपिटल सीसीओडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वर्किंग कैपिटल एक प्रोडक्ट है जो कि नए एंटरप्रेन्योर, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, लॉजिस्टिक कंपनी हो, जब भी मार्केट में आती है 2-3 साल जब उनका पार होता है और अपना सेल्फ फंड जो रहता है वो बिजनेस में लग चुका होता है और काम करने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जब फंड्स चाहिए होता है तो वो बैंक्स पे सीसीओडी के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल आपको सिंपल में बताता है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर हुआ, फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट हुआ और माल आपके मार्केट में आपने दिया है सब छोटे छोटे शॉपकीपर्स को, अगर कोई होलसेलिंग का बिजनेस है तो जो पैसा आने में टाइम लगता है, जो डेटर्स का पैसा आने में टाइम लगता है, उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल ज्यादातर होलसेलर, शॉपकीपर, डिपार्टमेंटल स्टोर लेते हैं जिनका ग्रोसरी का बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी पाइप मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी चीज का पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, समझे ना, या ट्रांसपोर्टर है, लॉजिस्टिक है, ज्यादातर वर्किंग कैपिटल वही लेते हैं। वर्किंग कैपिटल में होता है सीसी, जिसको हम लोग कैश क्रेडिट बोलते हैं। ये बेसिकली 1 ईयर के लिए होता है और आज मान लेते हैं कि आज 23 अगस्त है, तो आज अगर वर्किंग कैपिटल का फाइल डिसबर्स हो तो नेक्स्ट ईयर से पहले आपको इसको रिन्यू कराना होगा। 1 साल का रहता है और नेक्स्ट ईयर से पहले अपना लिमिट का रिन्यू कराना होगा। जितना भी इंटरेस्ट, मान लीजिए आपका लिमिट है 50 लाख का, 50 लाख में आप मोटा मोटी 22 लाख रुपए यूज किए तो आपको मोटा मोटी 22 लाख रुपए का ही इंटरेस्ट लगेगा। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और इसका इंटरेस्ट हर मंथ का 20 तारीख, कोई बैंक में 22 तारीख, कोई बैंक में 26 तारीख, कोई बैंक में 28 तारीख तक आ जाता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, बस वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है जो फंड आप यूटिलाइज किए हैं। ये आपका हो जाता है सीसी। और वर्किंग कैपिटल में हर 3-3 मंथ में बैंक्स में आपको स्टॉक स्टेटमेंट भी जमा करना पड़ता है कि क्या आपका स्टॉक्स मेंटेन है, क्या आपका डेटर्स मेंटेन है, क्या आपका मतलब कि, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो एंड यूज होता है वो बिजनेस के लिए दिया जाता है कि बिजनेस आप चला रहे हैं, वो बिजनेस यूज के लिए रहता है टोटल आपका फंड। और इसमें मोटा मोटी वर्किंग कैपिटल भी 2 तरह का होता है। एक होता है सीडीटीएमएसी, क्रेडिट गारंटी ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। एक होता है सिक्योर्ड केस जिसमें प्रॉपर्टी दिया जाता है। सीडीटीएमएसी ज्यादातर की वो लोग लेते हैं जैसे जमशेदपुर में जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के लिए नहीं है, टाटा लीज प्रॉपर्टी है, घर बना है टाटा लीज पे, या बिहार सरकार जमीन है, या मोटा मोटी है जिनके पास कोई मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन सीडीटीएमएसी का रेट सिक्योर्ड केस से 1.5-2% ज्यादा रहता है। ठीक है, और आपका सिक्योर्ड केस जो रहता है वो प्रॉपर्टी बैक्स पे होता है, एलआईसी का सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट पे होता है, प्लस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे होता है लैंड हो गया, वेकेंट लैंड हो गया, डिमार्केशन किया हुआ पिलर से या बाउंड्री से, या प्लस घर बना हुआ, कोई भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे मॉर्गेज हो सकता है, प्लांट मॉर्गेज हो सकता है, वेयर हाउस अगर सीमेंटेड बना हुआ है तो वेयर हाउस मॉर्गेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बेस्ट सिक्योर्ड केस ही रहता है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही रहता है और बैंक का प्रॉपर्टी पेपर देखिए बैंक के पास रहे या घर के लॉकर में रहे तो ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से सिक्योर्ड केस ही रहता है, क्योंकि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैटर करता है सीसी में। सीडीटीएमएसी में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1-1% ज्यादा रहता है, बस यही होता है। इसके अलावा कोई वर्किंग कैपिटल में टर्म लोन्स भी लेते हैं मशीनरी खरीदने के लिए या कुछ और काम बढ़ाने के लिए। ठीक है, मोटा मोटी मैं जैसे कि एक्सिस बैंक में 350 कस्टमर का पोर्टफोलियो देखता था, तो मैं हर तरह के कस्टमर से भी मिला, मैन्युफैक्चरर से भी मिला हूँ, आइडा में जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई शीट्स का मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी तरह का वायर रोप्स का मैन्युफैक्चरिंग है या किसी भी तरह का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टर से भी बहुत मिला हूँ, ट्रांसपोर्टिंग है, अपना गाड़ी है, ट्रेलर है, प्लस आपका इनसे भी मिला हुआ हूँ ज्यादातर कि जिनका की ट्रेडिंग का काम है, सीमेंट छड़ का ट्रेडिंग का काम है, गिट्टी सीमेंट छड़ ट्रेडर है, समझे। ज्यादातर इस तरह के केसेस मैं ज्यादा किया हूँ
तो ग्रोसरी का भी बिजनेस है, जिनका मोटा मोटी ग्रोसरी है, कोल्ड ट्रांसपोर्टिंग का भी बिजनेस है, उनको भी फंडिंग किया हूं। तो तरह तरह का बिजनेस है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली इज ऑन आपका डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए चाहिए जाता है। डे टू डे काम करने के लिए, जो काम करने के लिए पूंजी, सिंपल सर मैं आपको सिंपल वर्ड में बता, काम करने के लिए पूंजी के लिए ही वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। और वर्किंग कैपिटल कस्टमर्स ग्रो भी करते हैं धीरे धीरे टाइम टू टाइम। 1 साल 2 साल में जैसे उनका टर्नओवर बढ़ता है तो लिमिट भी बढ़ता है। अगर 50 लाख का लिमिट है और मोटा मोटी मान लेते हैं कि 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो कम से कम बढ़ेगा 20%, 20 से 20 to 25% टर्नओवर का फंडिंग मिलता है वर्किंग कैपिटल पे। अब मैं ऐसा बहुत सारे केसेस देखा हूं कि जिनका लिमिट 10 लाख से स्टार्ट हुआ है, आज मोटा मोटी 4 करोड़ का लिमिट पे चल रहा है। अपने बैंक से भी है, अदर बैंक पे भी स्विच हुआ है, तो मोटा मोटी ऐसा भी है। दैट्स ऑल वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बस आज। आपको आगे अगर कमेंट में लिखिएगा कि किस तरह का मैं वीडियोस और बनाऊं।